अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th के मैथ की और इसका क्वेश्चन नंबर 2 to 5 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि 10 अलकायमत ज़ाविया मुसल्लस ABC में त्रिकोणियाती निस्बतें मालूम करें। त्रिकोणियाती निस्बतें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को, और कायमत ज़ाविया मुसल्लस वो होती है जिसमें एक ज़ाविया कम अज़ कम 90 दर्जे का हो, 90 डिग्री का हो। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू थीटा है और मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू फाई है। तो बेहतर यही है कि जो गिवन ट्राइंगल है उसको दो तरह से ड्रॉ कर लें, एक दफ़ा थीटा के अकॉर्डिंग और एक दफ़ा फाई के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी मैंने इसी तरह से किया है कि थीटा के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर ली है, और उसके अकॉर्डिंग जब हम ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं तो थीटा एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर कहलाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन जो है हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, जो कि तिरछी होती है, और बाकी जो लाइन रह जाती है वो बेस कहलाएगी। बेस को उर्दू में कायदा कहते हैं, परपेंडिकुलर को उर्दू में अमूद कहते हैं और हाइपोटेन्यूज को उर्दू में वितर कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया कि साइन थीटा फाइंड करना है। जब हम साइन थीटा को फाइंड करेंगे तो इट मीन्स हमने फॉर्मूला याद रखना है सम पीपल हैव। इट मीन्स के पहले हम परपेंडिकुलर को लिखेंगे और फिर हाइपोटेन्यूज को लिखेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या गिवन है, मेजरमेंट AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, मेजरमेंट AC। फिर उसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे C/B। सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा का मतलब होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, मेजरमेंट BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, मेजरमेंट AC। तो हम उसी तरह से पुट कर लेंगे मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, BC की वैल्यू है A और AC की वैल्यू है B। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, A ओवर B। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया A ओवर B लिख के। फिर कहा गया है tan थीटा फाइंड करें। tan का फॉर्मूला होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग इट मीन्स के ऊपर परपेंडिकुलर लिखा जाएगा और नीचे बेस लिखी जाएगी। तो हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, मेजरमेंट AB, और बेस क्या है, मेजरमेंट BC, यानी कि C/A आंसर आ जाएगा। मेजरमेंट AB ओवर मेजरमेंट BC किसके बराबर है, C/A के। इसी क्वेश्चन को अब हम फाई के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। फाई में उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे फाई है A पे, तो फाई के सामने वाली लाइन जो है परपेंडिकुलर कहलाएगी, 90 डिग्री के सामने वाली तिरछी लाइन हाइपोटेन्यूज यानी वितर कहलाएगी, और ये जो लाइन बच जाती है ये बेस या कायदा कहलाती है। साइन फाई को फाइंड करेंगे तो सम पीपल हैव का फॉर्मूला लगेगा। पीपल हैव का मतलब है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है तो हम लिखेंगे मेजरमेंट BC और हाइपोटेन्यूज है मेजरमेंट AC। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। BC की वैल्यू है A और AC की वैल्यू है B, तो A ओवर B आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में कहा गया कॉस फाई फाइंड करना है। कॉस का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम देख लेते हैं हमारे पास बेस क्या है। बेस है मेजरमेंट AB और हाइपोटेन्यूज है मेजरमेंट AC, यानी कि C/B आंसर आ जाएगा। उसके बाद tan फाइंड करना है। tan फाई जो होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम देख लेते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है। परपेंडिकुलर है मेजरमेंट BC और बेस क्या है, मेजरमेंट AB, यानी कि A/C आंसर आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है दी गई शक्ल से दरअसल साबित करें। हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, उसमें हमने थीटा के अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस किधर किधर है। थीटा के सामने वाली लाइन ये जो है परपेंडिकुलर है, ये तिरछी लाइन हाइपोटेन्यूज है, और ये चीज़ जो है ये बेस कहलाती है। अब हमने साबित करना है कि साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हम देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। तो हम क्या लिख सकते हैं
3/5। फिर हम कॉसिक के बारे में भी जानते हैं कि कॉसिक जो होता है वो साइन का ऑपोजिट होता है, उलट होता है। तो इसका मतलब है 3/5 को उल्टाएंगे तो 5/3 बन जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगेगा। ये सारे आपस में कट जाएंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट में ये कहा गया है कि हमने साबित करना है कॉस थीटा इंटू सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि हमने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिखना है। हम देख लेते हैं कि बेस क्या है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/5। जब 4/5 लिखेंगे तो सेकेंड थीटा तो कॉस का उलट होता है, इसलिए हम 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई अलामत नहीं है तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन सबको आपस में काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो 1 × 1 1 होता है, 1 के इक्वल हो गया। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट में ये कहा गया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा हमारे पास फॉर्मूला क्या रखता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और बेस क्या है 4, तो हम लिख सकते हैं 3/4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉट थीटा से। कॉट tan का उलट होता है, यानी कि 3/4 को उल्टाएंगे तो 4/3 बन जाएगा। ये आपस में कट जाएंगे 3 से और 4 से, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कहा गया है कि हमने फिलिंग द ब्लैंक्स खाली जगह पुर करनी है। उससे पहले हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे कि साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट कर देना है, और कॉस लिखा होगा तो साइन लिख देंगे, tan लिखा होगा तो कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, कॉट लिखा होगा तो tan में कन्वर्ट कर देंगे, और रिमेनिंग टर्म्स भी इसी तरह से। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है साइन 90 - 60। 30 ऐसे ही है ना, 90 - 60। तो अब हमने क्या करना है, इस साइन का ऑपोजिट लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि साइन लिखा होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में, और 90 को छोड़ दें, दूसरा जो एंगल लिखा है उसको आगे जाके लिख दें, तो क्या बन जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से साइन को उल्टाया तो कॉस बन गया, और इस सेकंड वाले एंगल को हमने इधर लिख लिया थीटा को, वो है 60 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया कि कॉस 30 डिग्री बराबर है कॉस 90 - 60। तो कॉस का उलट हमने साइन लिखना होता है, और यहाँ से ये सेकंड वाला जो थीटा है वो इधर लिख लेंगे 60 डिग्री। इसी तरह से tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 90 - 60। ये आपको क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ उन्होंने, ये सिर्फ आपने सॉल्व करना है। तो tan का उलट क्या लिखेंगे कॉट, और यहाँ से ये सेकंड वाली वैल्यू इधर पुट कर देंगे 60। फोर्थ पार्ट में जो गिवन वैल्यू है tan है, tan का उलट करेंगे कॉट, और ये 30 इधर लिख देंगे, और जो कॉस होगा वो साइन से रिप्लेस हो जाएगा। कॉस की जगह हम लिख देंगे साइन, और ये वाला 30 इधर लिख देंगे। उसके बाद कॉस लिखा है साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ये 30 इधर लिख देंगे। साइन है तो कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, 45 इधर लिख देंगे। tan है तो कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, 45 इधर लिख देंगे। फिर कॉस है तो साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 45 इधर लिख देंगे, 45 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कायमत ज़ाविया मुसल्लस ABC में मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और C एक हादा ज़ाविया यानी अक्यूट एंगल है जो कि 90 दर्जे से कम होता है, जिसकी मिकदार 60 डिग्री है। ये देख लेना 60 जो है 90 से कम होता है। मजीद साइन मेजरमेंट एंगल इज इक्वल टू A/B हो तो दरअसल तो कौनियाती निस्बतें यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि जो गिवन ट्राइंगल है उसको दो तरह से ड्रॉ कर लेंगे, एक दफ़ा इस एंगल के अकॉर्डिंग, और फिर ये अननोन जो एंगल है इसको फाइंड करके इसके अकॉर्डिंग। हमारे पास ये जो ट्राइंगल है इसको अगर हम 60 के एंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लिखेंगे, क्योंकि 60 के सामने वाली ये जो लाइन है ना ये कहलाती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली क्या कहलाएगी हाइपोटेन्यूज, और नीचे ये बेस कहलाएगी। फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AB हमने फाइंड करनी है,
मेजरमेंट बी सी हम देख लेते हैं क्या है, बी सी, उसका आंसर है ए, वो पुट कर देंगे। मेजरमेंट ए भी क्या है, ये है, और इसका आंसर क्या है सी, वो वैल्यू पुट कर देंगे। सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि cos 60 डिग्री फाइंड करना है। cos का फॉर्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर। इट मीन्स के बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है ए, तो ए पुट कर दिया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है बी, तो बी पुट कर देंगे। तो इट मीन्स कि ये cos 60 डिग्री होगा ए ओवर बी। उसके बाद tan 60 डिग्री फाइंड करना है। tan का फॉर्मूला होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखना है। परपेंडिकुलर में c है और बेस में a है। tan 60 क्या होगा, c ओवर a। उसके बाद है cosec पाई ओवर 3। तो इसको पहले हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसका तरीकाकार ये होता है कि इसको एज इट लिखें, मल्टीप्लाई करें 180 डिग्री ओवर पाई से। इसको याद रखने का आसान तरीका ये है, यहाँ पे पाई ऊपर है, इसको खत्म करना है तो ओवर के नीचे इधर लिखना पड़ेगा, 180 डिग्री ओवर पाई लिखना पड़ेगा। तो पाई पाई से कट जाएगा और इसको आपस में काटेंगे तो 3 6 18, 0 का 0, 3 6 18, 0 का 0 और 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये कॉसिक क्या है 60। इट मीन्स इसको भी इसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। कॉसिक हमें पता है साइन का उलट होता है, साइन का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव, तो इसको क्या कर देंगे हैव पीपल, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी और परपेंडिकुलर है सी, तो बी ओवर सी हो जाएगा इस तरह से, बी ओवर सी। कॉट हमें पता है tan का उलट होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इट मीन्स कि ये ब्रशिंग प्रॉपर हो जाएगा, b ओवर p हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास a है और परपेंडिकुलर हमारे पास c है, तो कॉट 60 किसके इक्वल होगा, a ओवर c के। फोर्थ पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि साइन 30 डिग्री मालूम करें, जबकि जो ट्रायंगल उन्होंने हमें दी थी उसमें तो 30 डिग्री कहीं लिखा नहीं था हुआ। हम खुद फाइंड कर लेंगे कि ये 30 डिग्री का एंगल होगा। कैसे, क्योंकि ये 90 का है और ये 60 का है। 90 प्लस 60 कितना होता है 150, और एक ट्राइंगल के जो जितने भी इनसाइड एंगल्स होते हैं उनको जमा करें, एक मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है। तो इट मीन्स के 180 में से हम वो 150 को माइनस कर देंगे, 180 माइनस 150 तो आ जाएगा 30, तो ये 30 एंगल होगा। ठीक है, इस तरीके से कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर इनमें से दो एंगल्स का सम 150 हो तो 180 में से 150 निकालें तो तीसरा एंगल निकलेगा, यानी कि एंगल ए क्या होगा 30 डिग्री। तो इस वजह से ये 30 डिग्री हम पुट करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें तो 30 के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगी लाइन, और ये जो लाइन बच गई ये बेस कहलाएगी। तो साइन 30 का मतलब है सम पीपल हैव। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम कर रहे हैं ना, पीपल हैव का मतलब है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो ए ओवर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस 30। कॉस 30 कर्ली ब्राउन हेयर। इट मीन्स के बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। बेस हमारे पास क्या है सी और हाइपोटेन्यूज है बी, तो आंसर आ जाएगा सी ओवर बी। उसके बाद tan पाई ओवर 6 लिखा हुआ है, इसको पहले हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीकाकार क्या है, tan पाई ओवर 6 मल्टीप्लाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, यानी कि इसको 180 बटा पाई से ज़रब देंगे, पाई पाई से कट जाएगा, 6 3 18 0 6 3 18 0, तो tan 30 हमने फाइंड करना है। tan का फॉर्मूला होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इट मीन्स के परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखेंगे, तो इसमें हमारे पास ये परपेंडिकुलर है यानी कि ए, और ये बेस है यानी सी, ए ओवर सी। तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ए ओवर सी। उसके बाद सीकेंड 30 हमने मालूम करना है, सीकेंड 30 डिग्री। सीकेंड हमें पता है कि कॉस का उलट होता है। कॉस का फार्मूला होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो इसको उल्टाएंगे तो हेयर ब्राउन हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हमने लिखना है, यानी कि बी ओवर सी, बी ओवर सी लिख दिया। उसके बाद कॉट जो होता है वो tan का उलट होता है। कॉट 30 डिग्री फाइंड करना है, तो इट मीन्स के tan का फॉर्मूला हमने ज़हन में रखना है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ब्रशिंग प्रॉपर यानी इसको उल्टाएंगे तो बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस हमारे पास क्या है C और परपेंडिकुलर क्या है A, तो कॉट 30 डिग्री क्या होगा C ओवर A।